हेलो बच्चों। आप लोग मुझसे कह रहे थे कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो क्या हमें इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? और हमने पूरे साल सर मेहनत की, और जो 100 नंबर लाने का सपना था वो गणित में सपना ही रह जा रहा है। ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेट में, हालांकि 2-3 सेट में आए हैं क्वेश्चंस। ठीक। अब आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, मैंने शुरू से पढ़ाया था, आप लोग पढ़े नहीं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा था, वो करके भी आए हैं। और कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ, और बोर्ड वालों को भी लतियाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि बोर्ड्स वालों की थोड़ा सा आंख कान खुले। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर सभी सेट की बात नहीं है, 7 सेट में से 2-3 सेट में कहने के तौर पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं। तो पहला जो टॉपिक है, आपका कहना था कि सर 5 नंबर में क्वेश्चन आया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन सर किताब में नहीं है, एग्जाम में आ गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है, व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय मतलब प्रतिलोम, एक ही बात है। तो व्युत्क्रमणीय फलन आपके सिलेबस में है। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ना, ये आपका सिलेबस का क्वेश्चन था। हालांकि किताब में नहीं है, वो बात अलग है। तो भाई जो नई एनसीईआरटी किताब आप लोगों ने बनाई है, भांग फूक के बनाई है क्या आप लोगों ने? क्या कर रहे हो यार? इससे तो अच्छा वही था कि पुरानी एनसीईआरटी बुक थी, सब कुछ सही था, नॉलेज भी बच्चों को ज्यादा मिल रहा था, सब कुछ सही था, कोई आपसे कोई शिकायत थी नहीं हमें। अब आप सिलेबस में दे रहे हो, लेकिन आपने जो किताब हमें बोला है कि इससे पढ़ना है, उस किताब में तो इसके बारे में एक क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चे की क्या गलती है इसमें? बच्चा तो वही पढ़ेगा ना जो किताब में है। तो ये चीज किताब में है नहीं, आप सिलेबस में डाल दे रहे हो, और बच्चा पढ़ नहीं रहा है, और वो कहाँ से अटेम्प्ट करेगा, ये चीज है। ठीक है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन जो एग्जाम में 5 नंबर में 2 नंबर में आए हैं, तो इसके नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे। इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सिलेबस में दे रखा था, आपने पढ़ा नहीं, वो आपकी गलती है। बोर्ड्स वालों का काम तो खत्म हो गया सिलेबस देके, है कि नहीं? भले ही किताब में हो या ना हो, वो बोर्ड्स की जिम्मेदारी थोड़ी ना बनती है। उसके बाद यहाँ से मैंने देखा है, ये जो सारणिक है, यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन सारणिक के गुणधर्म पर आधारित आ जाते हैं, आए हैं। सारणिक के गुणधर्म आपके नई एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, और सिलेबस में भी नहीं है। क्वेश्चन आप दे रहे हो, तो बच्चा यहाँ कहाँ से करेगा? ठीक, ये चीज हो गई। फिर यहाँ पे आ जाओ, मैंने यहाँ देखा है, मैं बच्चों को बोलता रहा कि भैया, हालांकि ना तो ये टॉपिक जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस से आए हैं, क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 के आए हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बच्चा आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो इस चैप्टर के एनसीईआरटी उदाहरण के प्रश्न थे जो आपने नहीं किए हैं। तो वो तुम्हारी गलती, इसमें बोर्ड्स वालों की गलती नहीं है। जो तुम्हारी गलती होगी तो वो मैं बोलूंगा, जो बोर्ड्स की गलती होगी मैं बोर्ड्स को बोलूंगा। ठीक है। तो मैंने आपको शुरुआत से बोला था कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में आएगा। मैंने मॉडल पेपर में भी कराया, मैंने वीडियोस भी बनाए, और एक्स्ट्रा आपको हर बार बोलता भी रहता था, और इम्पोर्टेंट बोल के मैंने वीडियोस में भी कराए, लेकिन आपने नहीं की। मेरी बात सुनेगा आप? आ गया एग्जाम में, प्रवणता आ गई, रेखा का समीकरण आ गया 5 नंबर में। रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण एग्जाम में 5-5 नंबर में आया है। और ये मैं बोलता रहा कि कर लो कर लो कर लो, आप लोग नहीं करे। 5 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, 1 नंबर में आ गया, और ये सिलेबस में नहीं है। नहीं है सिलेबस में, किताब में भी नहीं है। ये कहाँ है? ये जो टॉपिक है वो है ओल्ड एनसीईआरटी में 6.2 में। तो भाई ओल्ड एनसीईआरटी में जब है तो न्यू एनसीईआरटी बुक क्यों बनाई तुमने? मैंने यहाँ देखा है क्लास 10th में भी ऐसा ही श्रृंखला कर रखा है। कुछ चीजें जो नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में 8.3 थी, वो इतना जरूरी है, उसका सीधा सीधा यूज क्लास 11th में आ जा रहा है, और आप हटा दे रहे हो, 10th में नहीं रख रहे हो, 11th में डाल दे रहे हो। तो भाई क्या लॉजिक बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई पेपर क्या बना है। अगर आप पेपर और किताब सेट नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, हमें बुला लो, हम बना देते हैं यार। क्या रखना है क्या नहीं रखना है, हमसे थोड़ा गाइडेंस ले लो, हम आम टीचर से, है कि नहीं? आपने इतने बड़े बड़े विद्वानों को तो रख लिया है, पता नहीं कैसे कैसे क्या सिलेबस सेट कर रहे हैं। क्लास 10th में नहीं है, 11th में डाल दे रहा है डायरेक्ट, कि 11th में नहीं है 12th में डाल दे रहा है। ये टॉपिक अब 11th का है, ठीक है, अब 11th में भी किताब से हटा दिया जा रहा है। 11th में था, 12th में नहीं है, तो वो सोच के बच्चा कर लेगा, सिलेबस में नहीं डाल दे रहा है। तो ऐसा मत करो यूपी बोर्ड्स या बाकी जो भी बोर्ड्स हैं, प्लीज ऐसा मत करो। जो सिलेबस में है, जो नई एनसीईआरटी बुक में है, उसी आधार पे आप सिलेबस बनाइए। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नई एनसीईआरटी बुक आप लोगों ने बनाई है, उसी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही आप सिलेबस बनाइए, और उसी एनसीईआरटी बुक, नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही प्रश्न पेपर बनाइए, ताकि बच्चों का सही हो। अगर आपको पेपर बाहर से देना है तो
ओल्ड एनसीईआरटी चला दो, वही बेहतर है, सबके लिए एक हो जाएगा। क्योंकि बिहार में तो ओल्ड एनसीईआरटी चल रहा है, बाकी आपके यहाँ बाकी बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड्स वगैरह में नई एनसीईआरटी चल रही है। बट नई एनसीईआरटी का फायदा क्या हो रहा है, पेपर तो बाहर से ही दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ मत करो, ठीक है। और आपका तो हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन हम उसके लिए ट्वीट करेंगे। ट्वीट का रिप्लाई ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, और इस वीडियो को दबा के शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अपने जूनियर्स को ज़रूर बताना कि भाई ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तुम बस नई एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेना, तभी तुम्हारा सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि देखो सारे सेट में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आए हैं, 7 सेट बनते हैं ना, तो 3 सेट में आए हैं, 3, बाकी 4 सेट में वही सेम सिस्टमेटिक वे में ही है। तो सब जब सिस्टमेटिक वे में बना रहे हो तो सब में बनाओ, कुछ कुछ बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, है ना। तो यही मेरा कहने का मेन मुद्दा है। बाकी जो होना था हो चुका है, इसके लिए बात करेंगे। हो सकता है कि आप अगर इन प्रश्नों का अटेम्प्ट किया हो तो आपको बोनस नंबर दे दिया जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।